बेबस मजदूर की आंखों में बेबसी का सैलाब और पीछे राख का ढेर। क्या यही है उस गरीब का नसीब? उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसने सरकारी दावों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। तहसील फरीदपुर के ग्राम भगवानपुर फुलवा में बीती रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, तब एक मजदूर के आशियाने पर मौत और तबाही का साया मंडरा रहा था। रात के करीब 1 बजे राम खिलौना और उनका परिवार अपनी फूस की झोपड़ी में सोया हुआ था। तभी अचानक आग की भीषण लपटों ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। झोपड़ी में धधकती आग के बीच 3 मासूम बच्चों समेत 5 जिंदगियां फंसी हुई थीं। जान बचाने की जद्दोजहद ऐसी कि एक पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए लपटों से भिड़ गया। इस हादसे में राम खिलौना और उनका 2 साल का मासूम बेटा बुरी तरह झुलस गए हैं। लेकिन तबाही सिर्फ यही नहीं रुकी। आग ने परिवार के सिर से छत तो छीनी ही, साथ ही बिस्तर, बर्तन, कपड़े, राशन और मेहनत की कमाई के 42,000 रुपए भी जलकर स्वाहा हो गए। झोपड़ी के कोने में बंधा एक बेजुबान बकरा भी इस आग में इस राख के ढेर के बीच खड़े होकर पीड़ित राम खिलौना बताते हैं कि वो सालों से इसी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें आवास, शौचालय या उज्ज्वला जैसी किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। आज वे खुले आसमान के नीचे दाने दाने को मोहताज हैं। सुनिए पीड़ित का दर्द, उन्हीं की जुबानी। शुभ नाम क्या है आपका? राम खिलौना। आप कौन से गांव में रहते हैं? भगवानपुर फुलवा। तहसील कौन सी पड़ती है आपकी? फरीदपुर। फरीदपुर। क्या घटना घटित हुई है आपके यहाँ? रात के 1 बजे आग लगी। कैसे आग लगी, कोई जानकारी मिली है क्या? कोई जानकारी नहीं, सो रहे थे। उस समय आप कहाँ सो रहे थे? मड़ैया में। इसी मड़िया में सो रहे थे? कितने लोग सो रहे थे इसमें? 5 जने। 5 लोग थे, मैं बच्चों के। हाँ। तो इसके बाद आपने जो है किस तरीके से बच्चों को बचाया और क्या क्या आपका नुकसान हो गया है? पहले तो पानी लेने भागे थे जी। पानी फेंका, फिर आग बढ़ गई ज्यादा, फिर बच्चों को लगा रहा, बच्चों को जल भी गया। हाँ। आप जल गए, झुलस गए मतलब? हाँ। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि कब से झोपड़ी में रह रहे हैं आपको? झोपड़ी वो तो मेरा बचपन ही हो गया, झोपड़ी में रहते रहते। कभी आपको आवास की जरूरत पड़ी तो आवास मिला आपको? नहीं मिला? नहीं मिला। और आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं इस समय? राशन कार्ड, गैस सिलेंडर? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? सरकारी योजना कुछ नहीं है। कोई योजना नहीं है आपके पास? क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से? योजना मिलना चाहिए और क्या होना चाहिए, योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए आपको। हाँ। ठीक। विडंबना देखिए कि जिस गांव में सरकारी योजनाओं की पोल खुली है, वहीं बगल में एक और दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। राम खिलौना की भाभी मोहिनी कश्यप के पति की 10 दिन पहले ही मौत हुई है और अभी घर में 13वीं की तैयारी चल रही थी कि इस हादसे ने पूरे परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। सवाल प्रशासन पर है, सवाल उन जिम्मेदारों पर है जो गरीबों की फाइलें दबाए बैठे हैं। हालांकि नवागत उपजिलाधिकारी रामजन्म ने राजस्व टीम को जांच के लिए मौके पर भेजने और रिपोर्ट के आधार पर मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस गरीब परिवार को उसका हक मिलेगा? क्या दोबारा इनकी झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान ले पाएगा? बरेली से इस दुखद खबर के बाद अब पूरे क्षेत्र की नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। पहुंचे हुए हैं ग्राम फुलवा, तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली में। हमारे ठीक पीछे आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक झोपड़ी है जो आग का शिकार हो चुकी है और यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। ये झोपड़ी जो है राम खिलौना कश्यप के बताई जा रही है और हमारे साथ अभी मौजूद थे, उन्होंने अपनी आप बीती हमें बताई है, हमारे चैनल के माध्यम से उन जिम्मेदारों तक पहुंचाई है कि जिन्होंने जो है अब तक लापरवाही बरती है। यहाँ पर हमने देखा है कि राम खिलौना के अलावा इनके 5 भाई और भी झोपड़ी में ही जीवन यापन कर रहे हैं लंबे समय से, और तमाम जिम्मेदारों के वादे जो है यहाँ पर खोखले साबित हो रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना तो राशन कार्ड मिला है आज तक, ना ही गैस का लाभ मिला है, ना ही आवास का लाभ मिला है, ना ही शौचालय का लाभ मिला है। इस तरीके से मेन सरकारी सुविधाओं से वंचित रहे हैं और जीवन यापन झोपड़ी में करते रहे हैं। झोपड़ी में देर रात लगभग 1 बजे करीब आग लग जाने के कारण यहाँ पर सारा सामान जल गया और ये सब 5 लोग इसमें बच्चों समेत इसी झोपड़ी में सो रहे थे। सोते सोते अचानक आग लगी और आग से बचने के लिए बाहर भागे और पिता ने, जो कि राम खिलौना, उन्होंने बच्चों को बचाया और इस बचाव कार्य में वह स्वयं झुलस गए। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।